हेलो दोस्तों, एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमने गुरुजी ऑफर मात्र 24 घंटे के लिए लाइव किया है। हमारा ईटीएफ ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है लाइव सेशन होने वाला है। संडे के दिन हम मिलने वाले हैं। अगर आपको ईटीएफ को प्रॉपर्ली सीखना है, हमारी कोर स्ट्रेटजी को सीखना है और ये जानना है किस तरीके से ईटीएफ के अंदर काम करके बेहतरीन तरीके से पैरेलल इनकम बनाया जा सकता है, तो मात्र 3000 का प्रोग्राम है। आपको सिर्फ 1800 रुपए में बहुत ह्यूज डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तुरंत आज के आज ही इनरोल करो। मात्र 36 घंटा आपके पास बचा हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से गोल्ड के अंदर आपको निवेश करना है, कितने रास्ते हैं आपको मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के, वो क्या क्या तरीके हैं जिस तरीके से आप गोल्ड को बाय कर सकते हो, और साथ ही साथ गोल्ड बाय करने से आपके पोर्टफोलियो में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपके पोर्टफोलियो के लिए क्यों ज़रूरी है, और ये क्या सही समय है, यानी गोल्ड का एलोकेशन बढ़ाने का क्या ये सही समय है। और साथ ही साथ बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे ईटीएफ की, गोल्ड बेस की। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप रिटेल निवेशक हैं, अभी मार्केट में नए नए हैं और आपको ईटीएफ्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये चैनल जो है एक ऐसा माध्यम है जहां आपको कंटिन्यूअस ईटीएफ के रिगार्डिंग नॉलेज शेयर की जाती है। आपको बताया जाता है किस तरीके से ईटीएफ में काम करना है, किस तरीके से ईटीएफ के अंदर निवेश करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड हो आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। गोल्ड किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पुराना और क्लासिकल तरीका है वह है फिजिकल गोल्ड को खरीदना। फिजिकल गोल्ड को खरीद के आप लाइए, अपने हाथों में आप उसको रखिए और उसको फील करिए, और उसके बाद अपने कबाड़ में या जहां भी आप चाहते हैं तिजोरी में उसको रख दीजिए या बैंक के लॉकर में उसको जमा करवा दीजिए। तो पहला माध्यम बहुत क्लासिकल है, सबको पता है। फिजिकल गोल्ड को खरीदना थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जो भी आपका बजट है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा माध्यम है डिजिटल गोल्ड। आजकल डिजिटल गोल्ड भी आप बाय कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस पे आप डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हैं, जो ऑलरेडी रेगुलेटरी जो है उसको रेगुलेट करती है, और आपको जो भी अप्रिसिएशन होगा वो उसमें दिखाई देता रहता है और आप बड़ी आसानी के साथ निवेश कर सकते हैं। कम पैसे ज़्यादा पैसे रहें तो भी आपको एक यूनिट मिल जाती है। तीसरा तरीका है आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के द्वारा गोल्ड के अंदर निवेश कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ गोल्ड के अंदर निवेश करते हैं, तो आप उन म्यूचुअल फंड को बाय कर लो, आपको एक एनएवी यूनिट्स मिल जाएगी, आप आराम से बैठो, आपका निवेश हो गया है। अब जब आपको बेचना रहेगा, जो भी वैल्यू अप्रिशिएटेड रहेगी उस वक्त आपको वहाँ पे बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। जो चौथा तरीका है जिसकी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, गोल्ड ईटीएफ। इस ईटीएफ के माध्यम से आप गोल्ड के अंदर निवेश कर सकते हैं। प्राइस इस वक्त चल रहा है 65 रुपया, यानी आप अंदाजा लगाओ कि 65 रुपये के अंदर आप एक गोल्ड ईटीएफ को खरीद सकते हैं। क्या किसी ने सोचा था कि 65 रुपया जिसके पास रहेगा वो भी सोना खरीद पाएगा? लेकिन आज ये मुमकिन है, और साथ ही साथ आप उसको जब चाहें जब बेच सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर बात होगी। अब आगे चलते हैं और चर्चा ये करने वाले हैं कि गोल्ड ईटीएफ में या हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड रखने से क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहली चीज कि आपको मिलता है डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे अलग अलग एसेट में एलोकेशन रखा होगा। आपने कुछ जो है ऑटो में रखा होगा पैसा, कुछ बैंकिंग सेक्टर में रखा होगा, कुछ एफएमसीजी में, कुछ आईटी में, कुछ एनर्जी में, कुछ गैस में, कुछ आपने पीएसयूज में लगाए होंगे। लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ्स को लगा देते हैं, यानी गोल्ड की कुछ मात्रा उसमें शामिल कर देते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बेहतरीन वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है लिक्विडिटी। गोल्ड ईटीएफ्स को आप जब चाहें बड़ी आसानी के साथ सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप अपनी संपत्ति के अंदर अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी को, गोल्ड को शामिल करते हैं वेल्थ क्रिएशन जर्नी के अंदर, तो आप जब चाहें जब इसको लिक्विड करके बेच के आप पैसा कर सकते हैं, कैश आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही हाईली लिक्विड जो है एसेट माना गया है। तीसरा जो है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन।
जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब महंगाई दर बढ़ती है तो आमतौर पे जो करेंसी होती है उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। जो लोग नए हैं शायद ये न समझ पाए, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। परचेसिंग पावर का मतलब ये है कि आपने इस साल 10,000 रुपये में जो चावल खरीदा था, वो चावल खरीदने के लिए आपको इस साल हो सकता है नेक्स्ट ईयर 12,000 रुपया लगे। आपने कुछ किलोग्राम चावल खरीदे थे 10,000 रुपये के अंदर, अगले साल आप खरीदने जाओगे तो दुकानदार आपसे बोलेगा वो 10,000 में चावल नहीं मिलेगा, आपको 12,000 रुपया देना पड़ेगा क्योंकि वो चावल महंगा हो गया है। लेकिन गोल्ड, इसकी इतनी अच्छी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि जब इन्फ्लेशन आता है तो गोल्ड जो है वो अपने आप उसका रेट हाइक हो जाता है, उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है और वो जो है महंगा हो जाता है गोल्ड। तो ये इन्फ्लेशन को बड़ी आसानी के साथ हेज कर देता है, बड़ी आसानी के साथ बीट भी कर देता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर अकाल पड़ गया हो, सूखा पड़ गया हो, विपदा आ गई हो, पॉलिटिकल टेंशन चल रहा हो, वॉर चल रही हो, कोई भी संकट के हालात हो, गोल्ड का जो प्राइस है उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा मौजूद रहती है और गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। ऐसे हालात के अंदर लोग इसे सेफ हेवन मानते हैं। लोगों को ये लगता है, लोग ये समझते हैं, जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो ये मानते हैं कि अगर हम गोल्ड के अंदर ऐसे समय में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा सेफ हो जाएगा। तो इसे हेवन एसेट माना जाता है, एक ऐसा एसेट जिसमें पैसा रख दो, सुकून से बैठो, ये डिप्रिशिएट नहीं होगा, वक्त के साथ साथ एप्रिशिएट होगा। पांचवा पॉइंट है करेंसी हेज। जी हाँ दोस्तों, जब जब देखा गया है तो ये करेंसी अगेंस्ट हेज है। डॉलर जब जब अपनी कीमत को, अपनी ताकत को, अपने स्ट्रांगनेस को खोएगा तब तब गोल्ड के अंदर बढ़ोतरी होती है, गोल्ड का रेट धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा सातवां पॉइंट है कि प्रिजर्वेंस ऑफ वेल्थ, यानी अगर आप वेल्दी हो और आपके पास गोल्ड नहीं है तो आपके लिए एक सवाल पैदा हो जाएगा समाज की तरफ से कि यार आप कैसे वेल्दी हो, क्योंकि आमतौर पे ये माना गया है जो गोल्ड रखता है वो अमूमन वेल्दी होता है और जो वेल्दी होता है वो गोल्ड रखता है। क्या बात है, बड़ा जम गया ना ये स्टेटमेंट दोनों। लेकिन दोस्तों, अगर आप गोल्ड रखते हो तो वेल्थ क्रिएशन जर्नी में ये आपके पैसे को प्रिजर्व करेगा। मान लो आपके पास स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, दुनिया भर की फलाना ढिमकाना एसेट्स है, लेकिन अगर कुछ विपदा आती है तो ये एसेट्स अपनी वैल्यू को खोने लगते हैं। लेकिन गोल्ड के अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आपकी जो पेपर करेंसी होती है, जो वक्त के साथ साथ डिप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू घटने लगती है, गोल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है। गोल्ड के अंदर इटसेल्फ एक बहुत ही इनहेरिटेंट जो है इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद होती है और वो अपने वैल्यू को नहीं खोता है, इन्फ्लेशन को भी बड़ी आसानी के साथ ये हेज कर देता है। आठवां पॉइंट है, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड है तो यह आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। जब जब गिरावटें आएंगी, गोल्ड एक कमोडिटी है, उसकी डिमांड क्रिएट होगी और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे ETF की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं ये ETF ने 2015 से अभी तक के 9 साल में क्या रिटर्न दिया होगा। आपके सामने चार्ट आ रहा है, 2015 में ये मात्र 25 के आसपास का था और अभी ये चल रहा है 65 के आसपास। आप देखेंगे कि इसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो रिटर्न निकल कर आ रहा है वो 11.2% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि महंगाई अगर 7% से भाग रही है तो गोल्ड 9 से 11% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको दे रहा है। तो ये एक बढ़िया विकल्प है निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, अपने पैसे को सेफ रखने के लिए लॉन्ग टर्म में। इन अ वेरी लॉन्ग रन गोल्ड आपको एक बेहतर विकल्प के तौर पर साबित होता है, इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए और धीरे 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 नेटवर्थ क्रिएशन के लिए। आपके सामने एक चार्ट और होगा, 25 रुपए का जो प्राइस था 2015 में गोल्ड बीज का, वो इस वक्त 65 के आसपास चल रहा है और 15,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखो तो 0.80 के आसपास है, जो कि थोड़ा ज्यादा है।
तो अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा बार बाय सेल नहीं करना है, बल्कि एक दूरदृष्टि से एक लॉन्ग टर्म जो है पर्सपेक्टिव से इसके अंदर एंट्री करना है, ताकि बार बार आपका एक्सपेंस रेशियो ना खर्च हो, बार बार आपको एक्सपेंस रेशियो ना देना पड़े। तो एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा है उस ETF में काम करना है तो आपको लॉन्ग नजरिए से काम करना पड़ेगा कि लंबे समय के लिए मैं इसमें रुकूंगा, कम से कम 8 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद मैं इसको बेचूंगा। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। पिछले 1 साल में इसने 23% का रिटर्न बना के दिया है, हालांकि निफ्टी ने कितना बना के दिया है? 9.1% के आसपास। परसों के वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है, लाखों स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, बेहतरीन तरीके से सीखा है और सिस्टमेटिक तरीके से वो काम कर रहे हैं। अगर आपको ETF के अंदर काम करना सीखना है तो गुरुजी ऑफर वैलिड है। 3000 का प्रोग्राम है, आपको मात्र 1800 रुपये में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का समय है। संडे के दिन लाइव सेशन होने वाला है, 4 घंटा हम जूम पर आके आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उस प्रोग्राम को इनरोल करना है, नीचे नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप करो, इंक्वायरी करो और तुरंत इनरोल कर लो और मुझे एज अ मेंटर, एज अ गुरु, एज अ टीचर एक्सेप्ट करो। 3 महीने की कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट आपको मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो। अब आते हैं वापस गोल्ड बीस की तरफ। तो गोल्ड बीस के अंदर अगर आपको काम करना है तो सबसे बढ़िया जो माध्यम है, जैसा मैंने हमेशा समझाया है कि आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलना पड़ेगा। जैसा बहुत ही ज़्यादा करेक्शन गोल्ड में आई नहीं है और गोल्ड का ETF के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि यही सही समय होता है जब आप बेहतरीन तरीके से निवेश करके एक अच्छा मुनाफा गोल्ड के अंदर बना सकते हैं आने वाले कुछ साल, कुछ महीनों के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मार्केट करेक्शन में जा रही है और भी करेक्शन आ सकता है। ऐसे समय में गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे मेटल हैं जो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मैं 100% टाइम गलत भी हो सकता हूँ, मेरी तरफ से वैसे भी हमेशा डिस्क्लेमर रहता है, इस बार फिर से दे रहा हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा अपना जाती व्यू है, जाती ओपिनियन है कि अगर आप गोल्ड के अंदर रुचि रख रहे हैं, गोल्ड को देख रहे हैं, तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया कि गोल्ड किन किन जगहों से आप बाय कर सकते हैं और गोल्ड बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखने का क्या मतलब है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कौन सा बेहतरीन ETF है जो आपको गोल्ड लेने में मदद कर सकता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, वीडियो को लाइक करो और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करो। आप लोग के सहयोग से, सपोर्ट से इस चैनल पे 23-24,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोगों ने ऐसे ही सहयोग बनाए रखा तो बहुत जल्द हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के आप कमाते रहें, खुश रहें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने पैसों का ख्याल रखें और 12 तारीख का जो प्रोग्राम है हमारा ETF का, उसके लिए इनरोल करना ना भूलें दोस्तों।